लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है, क्या हम बार बार गिरते हैं। यिर्मयाह नबी को परमेश्वर का यह वचन प्राप्त हुआ कि यहोवा यो कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते, जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता। फिर क्या कारण है कि यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं, ये कपट नहीं छोड़ते और फिर लौट आने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। जैसे घोड़ा बिना सोचे समझे रणभूमि में वेग से दौड़ता है, वैसे ही उनमें से हर एक जन अपने अपने मार्ग पर अपनी ही दौड़ दौड़ता है। प्रियो, गिरने वाला मनुष्य तब उठ जाता है जब उसे एहसास होता है कि वह गिर गया है, क्योंकि हम देखते हैं जब कोई नशे में धुत व्यक्ति गिर जाता है तो वह उठता ही नहीं, वैसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि वह अपने आपे में नहीं होता। तथा भटक गया मनुष्य तब अपने घर का मार्ग खोजने लगता है जब उसे एहसास हो जाता है कि वह अपने मार्ग से भटक गया है। इस रीति से वे ही परमेश्वर के पास नहीं लौट आते जिन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि वे भटक गए हैं, या फिर वे परमेश्वर का मार्ग नहीं जानते। इसलिए यहोवा ने यिर्मयाह नबी से कहा कि आकाश के पंछी भी अपने नियत समयों को जानते हैं, वे अपने लौट आने के समय का स्मरण रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। यद्यपि वे कहते हैं कि यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे पास है। यह इस कारण था क्योंकि वे परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन नहीं जानते थे और अवज्ञा करते हुए पापों में जीवन बिताते थे और भटकते ही रहते थे। इसलिए कि उनके शास्त्रियों ने परमेश्वर के नियम का झूठा विवरण लिखकर उसे झूठ में बदल दिया था। परमेश्वर के वचन का धिक्कार करने से उनमें समझ बुद्धि नहीं थी। आज भी हमें झूठी शिक्षा का प्रचलन दिखाई देता है, जिसमें प्रभु के पवित्र वचन को विपरीत अर्थ में पेश करने का प्रयास किया गया होता है। यह उन मनुष्यों के स्वार्थ के कारण होता है जो प्रभु का वचन जैसा है वैसा ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए वे वचन को विपरीत करके उसे अपने प्रति अनुकूल बना देते हैं और लोगों के सामने पेश करते हैं। परंतु ऐसे जन परमेश्वर के विरोधी ठहरेंगे, क्योंकि जो प्रभु के लिए प्रतिकूल है वे उसके लिए अनुकूल नहीं। और ऐसी झूठी शिक्षा से लोग सत्य से भटक जाते हैं जब वे उसके प्रभाव में आ जाते हैं और परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर की समझ बुद्धि नहीं होती और न ही अपने अपराध का एहसास होता है। इस कारण वे गिरते हैं तो भी उठते नहीं और भटकते हैं तो भी भटकते ही रहते हैं, लौट नहीं आते। परंतु जो उस उड़ाऊ पुत्र के समान अपने आपे में आ जाता है, अर्थात जिसे अपने अपराध का एहसास होने लगता है, उसे उस पाप भरी गंदगी में अपने पिता के घर का स्मरण होने लगता है और वह अपने पिता के पास लौट आने का निर्णय करता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर करुणा निधान और बड़ा अनुग्रहकारी है। दुष्ट के लौट आने से वह उस पर क्रोधित नहीं होता, उसके मन फिराने से वह उस पर प्रसन्न होता है। इसलिए उसी ने ही हम सब पर अनुग्रह किया है और उसने ही हमें ढूंढ निकाला है, क्योंकि हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था, जो मार्ग मृत्यु पर राज्य करने वाले शैतान ने मनुष्यों के सामने रखे, ताकि उनका चुनाव करने वाले पाप का दासत्व करे और उन्हें अधोलोक में पहुंचाया जाए। इस रीति से सभी मनुष्य पापों के और दुखों के बोझ तले दबे हुए थे और मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे। अर्थात हम सब पापी ही थे, हम बैरी होने की दशा में थे और इस संसार के निष्फल और व्यर्थ नियमों का दासत्व करते थे। तथा परमेश्वर की प्रजा इस्राएल को अपराधों के कारण व्यवस्था के अधीन कर दिया गया था, तो भी वे परमेश्वर का नियम नहीं जानते थे और परमेश्वर की सही पहचान नहीं रखते थे और परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर पाप करते थे और परमेश्वर से परे होकर भटक ही रहे थे। सो जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू से व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा लिया। इसलिए अब कोई दास न रहा न कोई स्वतंत्र, वरन हम सब के सब मसीह में एक हो गए हैं और मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले हम सब परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और उस पुत्र में हम सब पर
भोर का उजियाला उदय हो और हम जीवन के मार्ग को देखें। और वह पुत्र है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो ही सच्ची ज्योति है जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है और जीवन का मार्ग दिखाती है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वो ही है। उसी ने ही जगत के पाप हर लिए। उसने हमारे सारे पापों का और सब दुखों का बोझ उठा लिया। उसने हमारे अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लिया और हमें पाप श्राप के बंधन से बंधन मुक्त कर दिया। उसने हमें अनंत मृत्यु से छुड़ा लिया, क्योंकि उसने हमारे पापों के बदले अपने ही देह का एक ही बार का बलिदान करके उसे सर्वदा के लिए क्रूस पर चढ़ाया और तीसरे दिन मरे हुए में से वह जी उठा। उसने अपने ही लहू से हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया, जिस कारण उसके पाक लहू में हमने पाप क्षमा पाई है। इसलिए उसने स्वर्ग छोड़कर मानव रूप में इस जगत में जन्म लिया और उत्तम चरवाहे के मानिन अपने भेड़ों को ढूंढ लिया। और उसी में ही परमेश्वर ने अपने साथ हमसे मेल मिलाप किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ही भेड़ों का द्वार है। और जो कोई उस द्वार से प्रवेश करेगा वो ही अपने पिता के घर लौटेगा, अर्थात उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा अच्छा चरवाहा है, जिसने अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे दिया और अपनी भेड़ों का ध्यान रखा। और अब वो चाहता है कि उसकी जो और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, वे उसका शब्द सुनकर उसकी भेड़शाला में आए और एक ही झुंड हो, जिनका एक ही चरवाहा होगा। इसलिए हमें उसके शब्द की, अर्थात उसके सुसमाचार की, उसके वचन की घोषणा करना अवश्य है, क्योंकि जिसकी उन्होंने सुनी ही नहीं तो वे उस पर क्यों कर विश्वास करेंगे, और प्रचारक बिना कोई क्यों कर सुन सकता है। और हम जानते हैं कि यह वचन वही है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पूर्व ही नबियों के द्वारा पवित्र शास्त्र में की है, और जो प्रतिज्ञा उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है, अर्थात यह सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का है। और जब वह स्वर्ग पर चढ़ा तब उसी ने ही पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं पर यह प्रकट किया, ताकि उनके प्रचार करने से सुसमाचार सुनकर उस पर विश्वास करने वाले मसीह यीशु में उद्धार पाए। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, और इसी सुसमाचार के द्वारा सभी राष्ट्र मसीह यीशु में परमेश्वर की मिरास में साझी है और एक ही देह के और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के भागी हो जाते हैं। और यही हमारे लिए अगम्य धन है, अर्थात परमेश्वर का अनुग्रह, जिसमें उसका अगापे प्रेम हम पर प्रकट हुआ है, जिसके द्वारा उसने हमसे प्रेम किया और हमने मसीह यीशु में उद्धार पाया। क्योंकि हम अपने अपराधों के कारण मृत हो चुके थे, परंतु परमेश्वर ने ही हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, तथा आने वाले समय में भी वो हमें अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा, जब हम यीशु के संग परमेश्वर के महिमामय राज्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि अब हम विदेशी और मुसाफिर न रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं, और हम प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह आप ही है, बनाए गए हैं। इसलिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह यीशु में परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ रचे जा रहे हैं, ताकि सारी रचना मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाए। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना पर प्रकट किया गया, उसमें यूहन्ना ने नए यरूशलेम में कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना अर्थात यीशु मसीह उसका मंदिर है। इसीलिए परमेश्वर ने जिन्हें पहले ही से जान लिया है, उन्हें पहले ही से ठहराया भी, ताकि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो। इसलिए उसने हमें सहायक भी दिया है, और वह सहायक है पवित्र आत्मा, जो हमें मसीह के स्वरूप में होने के लिए और उसके पूरे डील डौल तक बढ़ने में हमारी अगुवाई करता है और हमें सब सत्य का मार्ग बताता है। अर्थात वो हमें मसीह में बनाए रखता है और मसीह के वचन के प्रकाशन हम पर प्रकट करता है, ताकि हम अनंत जीवन को दृढ़ता से थामे रहे। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को विपरीत करने का प्रयास करता है और उसे ग्रहण करता है और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ अन्य नींव डालने का यत्न करता है, तो वह प्रभु का मंदिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह मसीह में नहीं और अवज्ञा करके पुनः पाप का दासत्व करने लगा है। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखराता है। और ऐसा जन जो जानबूझकर ही पाप करता है ताकि अनुग्रह होता रहे,
तो वह यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ जानता है और उसके पाक लहू का अनादर करता है, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया। इसलिए ऐसा व्यक्ति भारी दंड का भागी हो सकता है, इसलिए कि उसने अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए और उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह में पाप के दासत्व से स्वतंत्र हुए हैं और पाप की प्रभुता हम पर न हो, इसलिए परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में अनुग्रह के अधीन कर दिया है और प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा अपनी धार्मिकता से हमें धर्मी ठहराया है। अर्थात मनुष्य की गति परमेश्वर की ओर से ही दृढ़ होती है, इसलिए चाहे वह गिरे तो भी वह पड़ा न रह जाएगा और यदि कोई भटक गया तो भी वह लौट आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेकर उसे पुकारेगा वह छुटकारा पाएगा, और वह नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिस नाम में ही उद्धार है। अर्थात मनुष्य मन से विश्वास करने से परमेश्वर की धार्मिकता से धर्मी ठहरता है और मुंह से अंगीकार करके उद्धार पाता है। इसलिए जो हम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हैं, तो हम जानबूझकर ही पाप करते हुए बार बार क्यों गिरते रहे और सदा काल के लिए क्यों भटकते रहे और बाह्य धार्मिकता में कपट से क्यों जीवन बिताते रहे और अपने ही मार्ग पर अपनी ही दौड़ क्यों लगाए, जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए निशाना ठहराया है, जिसकी ओर ही दौड़ लगाने के लिए परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु में हमें ऊपर की बुलाहट है और हमें उसी के अनुसार चलना है। इसीलिए अब हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रभु यीशु मसीह का ही अनुसरण करते हुए चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। बिना उसके द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।